वेलकम बैक दोस्तों, मेघालय व्लॉग के चौथे एपिसोड में, जहां एक्सपीरियंस करेंगे शिलोंग के हेरिटेज अट्रैक्शंस को, जिनमें द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट है शिलोंग की ऐतिहासिक शांति का प्रतीक, पूरे मेघालय राज्य की सबसे बड़ी, भव्य और ब्लू कलर की ऐतिहासिक चर्च। कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, जिसकी डिस्टेंस है ओनली 2 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग स्क्वायर यानी प्रॉपर सिटी सेंटर से। खैर दोस्तों, नियो गॉथिक यानी विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर में बना ये मैग्निफिसेंट ब्लू बिल्डिंग आपको एक यूरोपियन कंट्री का एहसास दिलाता है। यूरोपियन आर्किटेक्चर की ये गॉथिक शैली 12th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच डेवलप हुई। इस गॉथिक आर्किटेक्चर के भी कई फेजेस रहे हैं। अब चूंकि इंडिया में यूरोपियंस का कब्जा प्रॉपर वे में 16th सेंचुरी के बाद हुआ और वह दौर था नियो गॉथिक यानी विक्टोरियन गॉथिक का, इसलिए इंडिया में यूरोपियंस के द्वारा एस्टेब्लिश की गई किसी भी बिल्डिंग्स में आप नियो गॉथिक की ही झलक देख, फिर चाहे वो मुंबई का आइकॉनिक बिल्डिंग ही क्यों न हो, जिसे छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता। एक टाइम पर ये विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी मशहूर था। या फिर हो बॉम्बे यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, या फिर हो मुंबई का पॉपुलर एल्फिंस्टन सर्कल। खैर दोस्तों, अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो आपको सभी फेजेस के दर्शन होंगे, फिर चाहे वो अर्ली गॉथिक 12th सेंचुरी वाला पेरिस का नॉटर डेम कैथेड्रल हो, 13th सेंचुरी का रेडियंट गॉथिक आर्किटेक्चर वाला सेंट चैपल मॉन्यूमेंट हो, 16th सेंचुरी का कैम्ब्रिज का किंग कॉलेज चैपल हो, या फिर 19th सेंचुरी का नियो गॉथिक आर्किटेक्चर वाला लंदन का पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर हो। खैर दोस्तों, इस कैथेड्रल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर वुडन का था, जो बनाया गया था 1913 में, बट 1936 में आग लगने से तबाह हो गया। इस नए डिजाइन की खास बात, इस बिल्डिंग का डायरेक्ट कांटेक्ट जमीन की सतह से नहीं है, बल्कि इनके बीच में सैंड बेड है, जो अर्थक्वेक के झटकों से बचाने का काम करता है। यह स्ट्रक्चर दोस्तों बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से उतनी ही स्पिरिचुअल और पीसफुल है। टेराकोटा की टफ पेंटिंग जो बनी है म्यूनिक जर्मनी में, जिस पे दिखाया गया है जीसस क्राइस्ट के सफरिंग और डेथ को। और रंगीन कांच के विंडो बने हैं फ्रांस में, जिस पे होली बाइबल और जीसस के लाइफ को पोर्ट्रे किया गया है। यह कैथेड्रल दोस्तों शिलोंग के मेट्रोपॉलिटन आर्क बिशप के रूप में लीड करता है, और ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट और जैंतिया हिल का री भोई डिस्ट्रिक्ट के 35 चर्च इसकी सुपरविजन में आते हैं, जिसे पेरिस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आप शिलोंग जब भी आएं, ये कैथेड्रल बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये कैथेड्रल बेस्ट आर्किटेक्चर, फेथ और नेचर का संगम है, और कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। खैर दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट हेरिटेज स्पॉट की तरफ, जो है कैप्टन विलियमसन सांगमा स्टेट म्यूजियम, जो सिचुएटेड है एमजी रोड के सेक्रेटेरिएट हिल पर, जिसकी डिस्टेंस इस चर्च से 1.5 किलोमीटर और शिलोंग स्क्वायर यानी सिटी सेंटर से अराउंड 3 किलोमीटर। वैसे दोस्तों, हुवलई खासी लैंग्वेज में रेस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए बोलते हैं, जिसका मतलब होता है थैंक यू, और बदले में आप बोल सकते हैं हुवलई शिबुन, थैंक यू वेरी मच।
खैर म्यूजियम की एंट्री फी है 20 रुपीज। यह म्यूजियम दोस्तों डेडिकेटेड है मेघालय के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कैप्टन विलियमसन सांगमा को। दोस्तों म्यूजियम इज लाइक अ वेयर हाउस जहाँ हिस्टोरिकल और कल्चरल मटेरियल्स को फ्यूचर जनरेशंस के अवेयरनेस के लिए प्रिजर्व किया जाता है। यह म्यूजियम एक एथनोग्राफिक म्यूजियम है जो गारो, खासी और जयंतिया की प्रॉस्परस कल्चरल हेरिटेज को शोकेस करता है। एथनोग्राफिक म्यूजियम एक ऐसा म्यूजियम होता है जहां डिफरेंट कम्युनिटीज स्पेशली ट्रेडिशनल और ट्राइबल कम्युनिटीज के कल्चर, कस्टम और डेली लाइफ को रिवील करने पर फोकस करता है, जिनका पर्पस होता है ह्यूमन सिविलाइजेशन की डाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाए और विजिटर्स को एजुकेट किया जाए। इन तरह के म्यूजियम्स में आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लॉथिंग, टूल्स, आर्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिलीजियस आइटम्स को एक्सपीरियंस करते हैं जो किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप की लाइफस्टाइल और थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। जो इस म्यूजियम में भी मेघालय के तीनों ट्राइब गारो, खासी और जयंतिया ट्राइब्स के बारे में दिखाया गया है। वैसे दोस्तों म्यूजियम्स बहुत कम टूरिस्ट की चॉइस होती है, बट मेरा मानना है म्यूजियम किसी भी कंट्री या स्टेट की हिस्ट्री में अमेजिंग इंसाइट प्रोवाइड करता है। वैसे दोस्तों इस म्यूजियम को विजिट करना आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है, बट आप नेक्स्ट म्यूजियम को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि उस म्यूजियम के बिना आपका मेघालय का टूर अधूरा है। डॉन बॉस्को म्यूजियम सभी 7 सिस्टर स्टेट्स का सबसे बड़ा 7 फ्लोर का भव्य म्यूजियम है, जिसे देखने के बाद आप फील करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडर वन अम्ब्रेला। और इसे कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और अपकमिंग सभी एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी हिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग, एक्सप्लोर मोर, लर्न मोर।